15 जुलाई 2023 उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी थाना क्षेत्र के गोलपार इलाके में एक नीली रंग की कार संदिग्ध हालत में रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी मिली। इलाके में दुकानदारों ने देखा कि कार का इग्निशन ऑन था, जिससे उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति अंदर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि थोड़ी देर में कार वहां से चली जाएगी। लेकिन जब घंटों बीत जाते हैं और कार से न कोई बाहर आता है और न ही कोई अंदर गया, तो दुकानदारों को संदेह हुआ। संदेह होने पर कुछ लोग कार के पास गए और अंदर जाकर झांक कर देखा कि उसकी पिछली सीट पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालात में पड़ा हुआ है। कार का एसी भी चल रहा था, जिससे अंदर ठंडक बनी हुई थी। लोगों ने पहले कार को हिलाया, खिड़कियों को थपथपाया, लेकिन अंदर से व्यक्ति ने कोई हलचल नहीं दिखाया। शक गहराने लगा। इससे घबराकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जो सामने आया उसने पूरे हल्द्वानी को सन्न कर दिया। यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश की परत धीरे धीरे खुलने वाली थी। तो आखिर उस कार में हुआ क्या था? नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और नई रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। कुछ ही देर बाद हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस ने कार की जांच की तो पाया कि वह कार अंदर से लॉक है। पुलिस ने एक मैकेनिक बुलाया, जिसने कार खोलने में मदद की। जब पुलिस ने अंदर पड़े व्यक्ति की जांच की तो वह केवल बेहोश नहीं था, बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि यह व्यक्ति कार के अंदर सो रहा था, एसी चालू था और उसके दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन अगर यह दम घुटने से मौत होती तो वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करता, लेकिन कार के अंदर ऐसा कुछ भी या उसके शरीर पर ऐसी कोई संकेत नहीं मिला जिससे यह लगे कि उसने बाहर निकलने का प्रयास किया है। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी। मृत व्यक्ति की आईडी से पता चला कि उसका नाम अंकित चौहान था, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। अंकित हल्द्वानी का एक प्रतिष्ठित व्यवसायी था। वह एक रेस्टोरेंट का मालिक था और स्पेयर पार्ट्स का भी कारोबार, साथ ही साथ कार डीलिंग का भी काम करता था। जांच में यह भी सामने आया कि उसके परिजन ने 14 जुलाई 2023 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला तब और रहस्यमय हो गया जब डॉक्टरों ने सबकी जांच के दौरान पाया कि अंकित के दोनों पैरों पर एक ही स्थान पर सांप के काटने के निशान थे। डॉक्टरों का कहना था कि किसी प्राकृतिक घटना में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सांप आमतौर पर दोनों पैर पर एक ही जगह पर नहीं काट सकता। मतलब साफ था कि यह मौत स्वाभाविक नहीं हुई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें यकीन है कि किसी ने सोची समझी साजिश के तहत अंकित की हत्या कर दी है। पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 17 जुलाई 2023 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब सवाल यह था कि क्या अंकित की मौत वास्तव में सांप के काटने से हुई थी, या दम घुटने से हुई थी, या फिर किसी की सोची समझी साजिश थी ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह एक स्वाभाविक मौत नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी हत्या थी। रिपोर्ट में यह पाया गया कि अंकित चौहान को शराब के साथ नींद की गोलियां दी गई थी। इसके अलावा उसके शरीर में कई संदिग्ध सैंपल मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह नशे की हालात में था। उसके बाद उसके दोनों पैरों पर सांप के काटने के निशान पाए गए थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सांप ने दोनों पैरों को बिल्कुल एक ही एंगल पर काटा था, जो कि प्राकृतिक रूप से संभव था ही नहीं। यदि यह सामान्य घटना होती तो सांप किसी भी हिस्से पर काट सकता था, लेकिन दोनों पैरों पर एक ही जगह पर काटने का निशान होना यह साफ दर्शाता था कि किसी ने जबरदस्ती उसके पैर पर सांप से कटवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हो गई कि उसकी मौत सांप के जहर के कारण ही हुई थी। इसका मतलब यह था कि हत्या को नेचुरल डेथ दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन यह एक पूरी तरह से योजनाबद्ध हत्या थी।
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अंकित चौहान की हत्या के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि अंकित चौहान हल्द्वानी का एक प्रतिष्ठित व्यवसायी था और काफ़ी अमीर भी था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच तेज कर दी। पुलिस ने मामले को हल करने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया। पहली टीम अंकित चौहान की कार जहां जहां गई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा करने का काम करने लगी। दूसरी टीम अंकित के मोबाइल फ़ोन में सभी कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग की जांच में लग गई। तीसरी टीम अंकित के रोज़मर्रा जीवन, दोस्तों और संपर्कों की गहन पड़ताल में लग गई। और चौथी टीम सभी डेटा को एकत्र कर तथ्यों का विश्लेषण करने और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का काम करने लगी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि 14 जुलाई 2023 को अंकित चौहान की कार सबसे पहले गोरा पड़ाव इलाके में गई थी। यह इलाका एक घनी बस्ती वाला क्षेत्र था जहां कई मकानें थी। इसके बाद उसकी कार भुजिया घाट के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंची और अंत में गोलापार इलाके की रेलवे क्रॉसिंग पर आकर रुकी। दूसरी टीम जब अंकित की मोबाइल लोकेशन की जांच की तो उन्होंने पाया कि जहां जहां उसकी कार गई थी वहीं वहीं उसकी मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस हुई। यानी यह कंफर्म हो गया कि अंकित खुद इन जगहों पर मौजूद था। इसके बाद अंकित की कॉल डिटेल चेक की गई, जिसमें यह आखिरी कॉल एक लड़की को किया गया था जिसका नाम था माही सिंह। माही सिंह का घर भी गोरा पड़ाव के इलाके में था, यानी जहां अंकित की कार सबसे पहले गई थी। इसका मतलब यह था कि अंकित चौहान 14 जुलाई को सबसे पहले माही सिंह से मिलने गया था। इससे पुलिस को पहला संदिग्ध तो मिल गया। पुलिस ने माही सिंह के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस माही सिंह के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। यह देखकर पुलिस को पहली बार संदेह हुआ कि माही सिंह इस हत्या में शामिल हो सकती है। अगर वह निर्दोष होती तो कम से कम पुलिस के संपर्क में होती या उसका मोबाइल ऑन होता, लेकिन स्विच ऑफ होना और घर पर ताला लगे होना यह साबित हो रहा था कि माही सिंह इस केस में किसी न किसी तरह से शामिल तो जरूर है। पुलिस ने माही सिंह के कॉल रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि पिछले कुछ महीनों में वह 2 लोगों से लगातार बात कर रही है। पहला नाम दीप खंडवाल और दूसरा नाम रमेश नाथ था। पुलिस ने तुरंत इन दोनों व्यक्तियों के नंबर ट्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कॉल की गई तो दीप खंडवाल और रमेश नाथ दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ मिले। इसके बाद पुलिस दीप खंडवाल के घर पहुंची, लेकिन वह भी घर से फरार था। यह देखकर पुलिस का शक और भी गहरा होता चला गया। दीप खंडवाल, रमेश नाथ और माही सिंह तीनों का इस हत्या में किसी न किसी तरह से हाथ तो जरूर था। अब पुलिस के पास 3 प्रमुख संदिग्ध थे और जांच की दिशा साफ हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने अगला टास्क था कि इन तीनों संदिग्ध को जल्द से जल्द पकड़ना और इस हत्या की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाना। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा था कि अंकित चौहान की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जांच में सामने आया कि रमेश नाथ, जो हल्द्वानी का ही रहने वाला था और पेशे से सपेरा था, यानी कि सांप पकड़ने और उससे जुड़े काम करता था। यह जानकारी बेहद अहम थी क्योंकि अंकित चौहान के पैरों पर भी सांप के काटने का निशान मिले थे। इसका मतलब था कि पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। चूंकि तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे, इसलिए पुलिस ने उसके नंबरों को सर्विलांस पे लगा दिया और इंतज़ार करने लगी कि कब कोई मोबाइल ऑन हो। लगभग 2 दिन बाद पुलिस को पहली सफलता मिली जब रमेश नाथ का फ़ोन स्विच ऑन हुआ। पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही केस के पन्ने खुलना शुरू हो गए। रमेश नाथ ने पूछताछ में बताया कि करीब 6 महीने पहले दीप खंडवाल नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया था। उसने रमेश से कहा कि उसकी एक दोस्त माही सिंह को सर्प पूजा के लिए एक जहरीले सांप की ज़रूरत है। बदले में उसने रमेश को अच्छे पैसे भी दिए। रमेश माही के घर पर एक जहरीला सांप लेकर गया जहां पूजा कराई गई। इसके बाद माही और दीप ने रमेश का नंबर अपने पास रख लिया और वह वापस घर चला गया। इसके बाद माही सिंह रमेश नाथ के संपर्क में बनी रही। वह रमेश से अक्सर बातें करती थी और उसे अपने घर बुलाती थी। 8 महीने बाद माही ने रमेश से एक चौंकाने वाली बात कही जो इस पूरे हत्याकांड का असली कारण बना। माही ने रमेश को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड दीप खंडवाल है और उसके घर में 2 नौकर और भी काम करते हैं।
एक महिला उषा रानी और उसका पति राम अवतार। इन चारों ने मिलकर रमेश को बताया कि अंकित चौहान नाम का एक व्यक्ति माही को बहुत परेशान कर रहा है। माही का कहना था कि अंकित के पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें थी और उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए किसी भी तरह से अंकित को रास्ते से हटाना जरूरी है। शुरुआत में रमेश नाथ इस हत्या में शामिल होने से मना कर देता है, लेकिन माही उससे करीबी बढ़ाती है और उसे लालच देती है और उसे पैसे देती है, जिससे वह मान जाता है और इसके बाद ये पांचों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। अंकित को ऐसे मारना है जैसे उसकी मौत नेचुरल लगे। इस प्लान के तहत रमेश नाथ को कहा जाता है कि वह एक जहरीली सांप लेकर आए और 14 जुलाई 2023 को माही सिंह ने अंकित को अपने घर बुलाया। पहले उसे शराब पिलाई जिसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी, ताकि वह किसी भी तरह से प्रतिक्रिया न दे सके। जब अंकित पूरी तरह से बेहोश हो गया तो रमेश नाथ ने जहरीली सांप से उसके दोनों पैरों पर कटवाया और इस तरह से अंकित की मौत सांप के जहर से हुई। इसके बाद उसका प्लान था कि अंकित की लाश को भुजिया घाट के पहाड़ी इलाके में फेंक दिया जाए ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब दीप कंडवाल, राम अवतार और रमेश नाथ अंकित की लाश को लेकर वहां पहुंचे तो भुजिया घाट में काफ़ी भीड़ थी, जिस वजह से वे लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए और अंत में उन्होंने अंकित की लाश उसकी ही कार में रेलवे क्रॉसिंग के पास छोड़ दी। माही सिंह ने कहा कि गाड़ी की शीशे बंद कर दो और एसी ऑन कर दो ताकि देखने में लगे कि अंकित की मौत दम घुटने से हुई। 15 जुलाई 2023 को स्थानीय दुकानदारों ने कार को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिससे यह मामला खुला। लेकिन अभी तक पुलिस के पास इस हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड माही सिंह और दीप कंडवाल नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने लगातार उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और 23 जुलाई 2023 को एक और बड़ी सफलता मिली। माही सिंह और दीप कंडवाल का मोबाइल ऑन हुआ। पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस की और हल्द्वानी से ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त दीप और माही ने कहा कि वो खुद सरेंडर करने वाले थे, लेकिन पुलिस के पास उसकी चालाकी के लिए कोई जगह नहीं थी। अब पुलिस के पास सभी अहम सुराग और गवाह थे, जिससे यह मामला पूरी तरह से सुलझने की ओर आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने जब माही सिंह और दीप कंडवाल से पूछताछ शुरू की तो इस केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। माही ने जो कहानी पुलिस को बताई उसने पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। दरअसल माही सिंह अपनी 10वीं पास करने के बाद ही घर छोड़ चुकी थी। उसने हिंदू धर्म त्याग कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था और गलत संगतों में पड़ चुकी थी। अपने खर्च चलाने के लिए वह कुछ ऐसे काम करने लगी जिन्हें समाज में गलत माना जाता है। इसी वजह से उसने हल्द्वानी में एक अलग कमरा किराए पर लिया था। हालांकि वह कमरा असल में उसका नहीं था, बल्कि उसके किसी कस्टमर द्वारा गिफ्ट किया गया था। वहाँ बड़े बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे और उसे अच्छे पैसे भी दिया करते थे। साल 2020 में माही की मुलाकात अंकित चौहान से हुई। शुरुआत में अंकित भी उसे पैसे देकर उससे संबंध बनाता था, लेकिन क्योंकि माही बहुत खूबसूरत थी इसलिए अंकित को उससे लगाव हो गया। यही नहीं, धीरे धीरे अंकित माही पर अधिकार जमाने लगा। शुरुआत में अंकित का व्यवहार अच्छा था, वह माही पर जमकर पैसे खर्च करता था, लेकिन समय के साथ वह बहुत रूखा और गुस्सैल हो गया था। वह माही को उसके पुराने कस्टमर से मिलने से रोकने लगा। उसने कई बार माही के साथ मारपीट भी की। वह शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह माही पर अपना हक जताता था। माही ने कई बार कहा कि या तो मुझसे शादी कर लो, मैं यह सब छोड़ दूंगी, लेकिन अंकित ना तो शादी करना चाहता था और ना ही उसे किसी और के पास जाने देना चाहता था। इसी दौरान माही की मुलाकात दीप कंडवाल से हुई और उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। अंकित की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान होकर माही और दीप ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस प्लान में माही की नौकरानी उषा रानी और उसके पति राम अवतार को भी शामिल किया गया। फिर रामनाथ नाम के सपेरे को भी इस साजिश में जोड़ लिया गया। हत्या को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद माही ने 1-1 लाख रुपए सपेरे रमेश नाथ, नौकरानी उषा रानी और उसके पति राम अवतार को दिए। इसके अलावा सभी को सख्त हिदायत दी कि अगले 1 महीने तक अपने मोबाइल ऑन ना करें, लेकिन सपेरे रमेश नाथ ने अगले ही दिन अपना फ़ोन ऑन कर दिया, जिससे पुलिस उसे ट्रेस कर पाई और हत्या का पूरा राज खुल गया।
माही ने पुलिस के सामने हत्या की साजिश कबूल कर ली। उसने कहा कि अंकित उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहा था, ज़्यादा पैसे भी नहीं दे रहा था और ज़बरदस्ती उसके घर आ जाता था, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। इन सारी बातों को पड़ोसियों के बयान से भी पुष्टि की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। इस तरह से हल्द्वानी की इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।